तीनों चीज में सबसे आसान होता है इधर और को सॉल्व करना। और सारे बच्चे क्या होते हैं, लगभग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इधर और को सॉल्व कैसे करें, में उन्हें डिफिकल्टी फील होती है। लेकिन यहाँ अगर आप अच्छे से पेशेंस के साथ अगर देख लिया आपने, तो आपको कभी भी नहीं, आपको वो क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाएंगे। देखा और आपने उसका आंसर सही किया, ठीक है। तो चलिए वो हम करते हैं जल्दी फटाफट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन की तरफ जाना है, ठीक है। आपको ना क्वेश्चन देखना है ना कंक्लूजन देखना है, सीधे क्या करना है, आपको सीधे ऑप्शन की तरफ मूव करना है। और ऑप्शन में देखना है क्या इधर और में है ऑप्शन इधर वन, ठीक है। तो देखिए कहाँ है, ए में है क्या, नहीं है, बी में है, हाँ बी में है, और सी में इधर 1 और 4, ठीक है। सी में है, डी में नहीं है, ठीक है। तो बी और सी में तो सबसे पहले बी को देखेंगे, क्या है, ओनली इधर 1 और 3, ठीक है। एंड है, एंड 2 एंड 4, मतलब कि 2 भी होगा और 4 भी होगा। और इधर वाले में मतलब 1 या 3, या तो 1 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। एंड और 2 होगा और 4 होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 1 और 3 पर आइए। 1 और 3 कंक्लूजन में, अब यहां से आना है आपको कहाँ, कंक्लूजन में। मैंने क्या बोला, पहले ऑप्शन में आइए। पहला आपका क्या काम है, ऑप्शन की तरफ, दूसरा काम है कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। अगर ऑप्शन में आइदर वाला क्वेश्चन दिख रहा है तब तो आप आएंगे कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। तो अब कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं। अब यहाँ आपको क्या ढूंढना है, 1 और 3 कह रहा है, तो इस स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट में देखिए यहाँ आपको ढूंढना है। देखिए क्या है, सम है और यहाँ पर नो है। कौन कौन सा क्वांटिफायर है, सम क्वांटिफायर और क्या है, नो क्वांटिफायर है, ठीक है। एक चीज और देखना है कि जो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि जो टर्म यूज किया गया है वही टर्म है इसमें भी है क्या, ठीक है, नो वाले में भी है। तो देखिए यहाँ बसेस और काइट्स, बस काइट्स दोनों में है सेम सेम, और उनका सब्जेक्ट भी वही है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम, बस की जगह पर बस भी है, यहाँ भी बस है, और यहाँ काइट है और यहाँ भी काइट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आइदर केस बन गया, ठीक है। क्या बन गया, आइदर केस बन गया। सम प्लस नो जहां होगा वो आइदर केस होगा। आइदर केस का मतलब एक थोड़ा सा समझ लीजिए कि आप कहते हैं कि या तो 1 होगा या तो 2 होगा। कहने का मतलब दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं और थोड़ा कह रहा है, तो दोनों एक साथ ट्रू होगा क्या, कोई एक, दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा। आप कह रहे कि कुछ मेरे पास आम है और कह रहे कि एक भी आम नहीं है, तो दोनों एक साथ ट्रू नहीं ना हो सकता है। दोनों में से कोई एक ही ट्रू हो सकता है, या तो एक भी आम नहीं है या तो थोड़ा सा आम है आपके पास, ठीक है। तो यही कहने का मतलब, इधर का मतलब यही होता है। तो सम और नो एक ये केस होता है। दूसरा, अगर आपको कंक्लूजन में कहीं दिखे ऑल प्लस सम नॉट, अगर बस एक ये दिखे और ये दूसरा ये दिखे, तो आप समझ जाना कि आपका आइदर केस बनने वाला है। एक और चीज, ठीक है, ये तो देखने के बाद आपको क्या देखना होगा, इस वाले में तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सब्जेक्ट की जगह पर वो प्रेडिकेट लिखे या प्रेडिकेट की जगह पर सब्जेक्ट लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऑल और सम वाले के केस में दोनों आपके जो कंक्लूजन है, उन दोनों कंक्लूजन में, मतलब कि बोथ conclusion have same place of subject and predicate, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मतलब जहां सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट होगा, वही प्रेडिकेट हो, जहां पर प्रेडिकेट होता है प्रेडिकेट होगा। दोनों के केस में सेम सेम होना चाहिए। जैसे आपने देखा यहाँ पर बसेस और काइट्स, यहाँ सब्जेक्ट बस है और प्रेडिकेट काइट है। इस वाले में भी, थर्ड वाले में बस यहाँ पर है जो कि सब्जेक्ट है और काइट क्या है, प्रेडिकेट है। तो यही कहने का मतलब, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, सम नो वाला बन रहा है। या नहीं भी होता, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इधर उधर भी होता है तो भी सही होता, बट ऑल वाले केस में आपका ये होना मस्ट था, ठीक है। तो यानी कि आपका देखिए इधर 1 और 3, ये ऑप्शन बी ऐसे ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इधर 1 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये तो गलत हो गया, डी भी ऑप्शन गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जो और दिया हुआ है 2 एंड 4, आ जाइए। अब ऑप्शन जो कंक्लूजन कर रहा है 2 और 4 भी हमारा क्या कह रहा है कि सही है। सम चिप्स आर नेस्ट, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ किसकी, जो सेकंड है कंक्लूजन 2 वाले की, इसकी बात कर रही हूँ। अब आइए यहाँ पर चिप्स और नेस्ट है, तो अब इसके लिए आपको चलना पड़ेगा स्टेटमेंट पर। इधर और के लिए आपको सीधे कंक्लूजन पर जाना होता है, लेकिन इधर और वाला कंडीशन नहीं है तो आपको स्टेटमेंट पर जाना होगा, ठीक है। स्टेटमेंट से ही मैच करके आप दिखा देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। चिप्स और नेस्ट है, तो चिप और नेस्ट कहाँ कहाँ है देखिए। तो एक तो नेस्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, और चिप यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर चिप दिख रहा है।
लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉट्स है, यहाँ पर पॉट्स नहीं है, कोई कॉमन टर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम और चीज देख लेते हैं कि या कहीं कॉमन टर्म है क्या। जहाँ देखिए यहाँ पर पॉट्स है, यहाँ पर पॉट्स है, ठीक है, ये कॉमन टर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नेस्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर काइट्स है, यहाँ काइट्स है, यानी 1 2 को पहले सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, 1 2 को पहले सॉल्व कीजिए। तो 1 2 को सॉल्व करने के बाद देखिए क्या है, ये आई प्लस ए टाइप का है ना, सम और ए है, तो आपका आंसर आता है हमेशा कंक्लूजन आई में आएगा, ठीक है, यानी कि सम में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सम, क्या हो जाएगा आपका, ये तो काइट काइट जो है ये आपका दोनों कॉमन है, तो ये कट जाएगा। सम नेट्स आर पोर, ठीक है, सम नेट्स आर पोर, ठीक है, पॉट है यही है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सम नेट्स आर पॉट, ठीक है, ये लिख दिया। अब बात कर लीजिए कि अब इसका, इस वाले टर्म का, ये जो ये हमारा निकला कंक्लूजन, अब इसको और इसको, ये जो कंक्लूजन है और ये स्टेटमेंट है, इन दोनों का कंबाइन करके निकाल सकते हैं क्या। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर पॉट है, यहाँ भी पॉट है, यहाँ चीप है, तो पॉट पॉट हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि सम के केस में दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऑल के केस में जो उसका सब्जेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड और उसका प्रिडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कट गया, बचा क्या, सम नेट्स आर चिप, या फिर क्या कहेंगे आप, सम चिप्स आर नेस्ट। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। कैसे करेक्ट है हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन 4 भी करेक्ट है क्या। तो 4 अगर देखिए क्या कह रहा है कि 4 में सम चिप्स आर काइट, सम चिप्स आर काइट्स, तो देखिए चिप्स यहाँ पर है और काइट्स यहाँ पर है, ये पॉट पॉट आपका कट हो जाएगा, ठीक है। किस किस से लिया गया है, 2 और 3 ऑप्शन से, ठीक है, 2 और 3 ऑप्शन से लिया गया है। काइट्स काइट्स हमने पॉट पॉट कर दिया। ऑल काइट्स आर चिप्स, क्योंकि ए प्लस ए जब हम करते हैं, ए प्लस ए जब हम करते हैं तो हमारा कंक्लूजन भी ए में आता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका क्या, ऑल काइट्स आर चिप, यही तो आएगा है ना, ऑल काइट्स आर काइट्स। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल ही, कंक्लूजन जो 4 है करेक्ट है। तो ऑप्शन बी है बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। कितना आसान है ना आइदर वाला। आइदर के केस में बस आपको क्या ख्याल करना है कि सम और नो होना चाहिए कंक्लूजन में, ऑल प्लस सम नॉट होना चाहिए कंक्लूजन में, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट जहां पर हो दोनों में सेम होना चाहिए। और ऑप्शन की तरफ चलिए, और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने बोला था कि हमारा क्या है, अपकमिंग है, ठीक है। ये मैंने इसके जस्ट पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें इसको मैंने रखा था, क्योंकि इसमें आइदर वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी वही सेम आपको मैंने बताया। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में देखिए क्या आइदर है, ओनली 1 एंड आइदर 3 और 4, ठीक है। और बी में भी है, यहाँ ऑप्शन बी और सी दोनों में आपको दिख रहा है आइदर का केस लगा हुआ है। बी में आइदर 3 और 4 और सी में ओनली 1, मतलब एक तो होगा ही, एंड इधर 3 और 4, या तो 3 या तो 4 होगा। तो चलिए पहले बी ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, 3 और 4 की बात कर रहा है। तो ये हमारा कथन है जो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन है 1 2 3 4। और तो मैंने क्या बोला कि जब आइदर का केस होगा तो सीधे आप कंक्लूजन पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कंक्लूजन पर, अभी स्टेटमेंट पर नहीं जाना है आपको, ठीक है। आइदर के केस में तो चलिए 3 और 4 को देखिए, 3 और 4 को देखिए। देखिए यहाँ पर क्या मिला, सम मिला और यहाँ पर नो मिला। देखिए मैंने बोला था ना सम और नो का कॉम्बिनेशन होगा। एक चीज ये तो देख लिया आपने, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखिए, ब्लैक ऑरेंज, ब्लैक ऑरेंज सेम सेम है, मतलब जो टर्म यहाँ यूज हुआ है वहां यहाँ भी यूज हुआ है, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। अब तो आपको ऑप्शन कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही सबको आंसर मिल गया है ना। लेकिन हम और ऑप्शन की तरफ देख लेते कि आखिर और जो हमारा ऑप्शन है वो रॉन्ग किस लिए है, ये तो चेक करना बनता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं फिर। अब आते हैं हम सी वाला केस की तरफ देखते हैं कि ये भी तो आइदर वाला इसमें है, 3 4 तो है, ये तो ठीक दिख रहा है, लेकिन 1 यहाँ पर जो ऐड है 1, तो 1 हमारा क्यों रॉन्ग है देख लेते हैं। कंक्लूजन 1 में क्या है, नो ब्लैक इज ग्रीन, नो ब्लैक इज ग्रीन। तो अब बात कर लेते हैं क्या हमारा अब स्टेटमेंट में इस तरह का है क्या, जो हमारा स्टेटमेंट है वो नो ब्लैक इज ग्रीन, ब्लैक और ग्रीन कहाँ कहाँ से लिया गया है ये भी देख लेते हैं। ब्लैक देखिए, ब्लैक और ग्रीन कहाँ है, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में ग्रीन है, ठीक है।
और ग्रीन यहाँ है, ब्लू है, ब्लैक यहाँ है, ठीक है, फोर्थ वाले में ब्लैक है। तो यहाँ देखिए जो आपको मिल रहा है इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन। तो नो से एक जो ब्लैक वाला है ना, नो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव ये हमारा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव है तो नो तो ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव में ही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ब्लैक और ग्रीन है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ग्रीन है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? यानी कि 2 और 4 में कोई कॉमन नहीं है, नहीं है। तो अब हम और दो स्टेटमेंट को देखेंगे जहां पर कॉमन मिले और उसके अकॉर्डिंग हम निकाले। तो 3 को अगर लेते, देखिए यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर ग्रीन है, कट गया, सम येलो इज ब्लू, इस तरह का हो सकता है। लेकिन हमारा ग्रीन कट गया तो आएगा ही नहीं आंसर में, इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग बन रहा है, इसका कोई स्टेटमेंट ही नहीं बन पा रहा है, कंक्लूजन ही नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। अब ये तो भी हो गया हमारा। ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं कि ये क्यों रॉन्ग है, 1 एंड 2, 1 का तो आपको पता चल गया, 2 को देखते हैं, सम येलो इज ब्लू, जो ये 2 है, सम येलो इज ब्लू, येलो और ब्लू यहां से लिया गया है, ठीक है। यहाँ भी येलो है, ठीक है, यहाँ भी येलो है, यहाँ भी ब्लू है, लेकिन यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सम येलो इज ब्लू, बिल्कुल ये राइट है, देखिए यहाँ से बिल्कुल ये ग्रीन ग्रीन कट गया और ये येलो और ये ब्लू, यहाँ से सम येलो इज ब्लू, तो दूसरा सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या करा, ओनली 1 एंड 2, 1 को भी इसमें ऐड कर दिया, केवल रहता ओनली 2 ना, तो आपका 2 बिल्कुल ये राइट होता, ठीक है। अब मालूम चल गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। और अगेन मेरा वही कॉन्सेप्ट है कि पहले आप आइदर और की अगर देख रहे हैं तो पहले ऑप्शन की तरफ देखिए कि आइदर और किस किस में है। तो देखिए यहाँ जो हमें दिख रहा है आइदर और वो है हमारा किस किस में, ओनली 1 2 फॉलो, ओनली ईदर 1 और 3, देखिए 2 ऑप्शन में है, ओनली 2 एंड ईदर 1 और 3 में भी है, ओनली 2 और ईदर 1 और 3, देखिए ये 2 3 4 में आइदर वाला केस है, तो 2 को पहले हम उठाते हैं, ठीक है, ओनली ओनली इधर 1 और 3, तो 1 और 3, उसके बाद क्या करना है, कंक्लूजन की तरफ जाना है, 1 वाले को और 3 वाले को देखना है। देखिए 1 में है आपको नो और 3 में है सम, ये तो मिल गया, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन उसके बाद क्या बोला था मैंने, सम क्या मिला, सम, नो मिला पहले, फिर उसके बाद क्या मिला, सम मिल गया, ठीक है। ये अच्छी बात है कि हमारा आइदर वाला केस मिल गया। उसके बाद क्या बोला था मैंने कि जो उसमें टर्म यूज हुए हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर बुक यूज किया है, बुक इज अ फाइल, यहाँ फाइल्स आर बुक्स, सम फाइल्स आर बुक्स, देखिए फाइल फाइल, बुक्स बुक्स, बिल्कुल ही सही है। क्या है आपको वो जो मिला, मैंने क्या बोला था कि नो और सम वाले केस में आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट का ख्याल नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, इसका कारण ये है कि जो नो वाला केस होता है ना, आपको मैंने बोला था कि दोनों उसका जो टर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दोनों टर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक और बात, डिस्ट्रीब्यूटेड है और आप इसको कन्वर्स भी कर सकते हैं। नो को अगर कन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, नो का कन्वर्स, नो फाइल इज बुक, नो फाइल इज, इसको कन्वर्स करेंगे तो क्या होगा आपका, नो फाइल इज बुक, यही तो होगा। तो आपको मिल गया क्या, फाइल बुक, फाइल बुक मिल गया ना। सब को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन में मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक्सचेंज हो जाता है, फाइल इज बुक। तो इस वजह से यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो टर्म वही होना चाहिए दोनों सेंटेंस में, ठीक है। तो कंक्लूजन ये हमारा क्या हो गया, आइदर का हो गया, ठीक है, यानी 1 और 3 फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन 2 करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन 3 भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी कह रहा ना कि आइदर 1 और 3 फॉलो, यहाँ भी मिल रहा है और एक्स्ट्रा यहाँ पर ये भी ऐड किया हुआ है। तो हम ऑप्शन 3 की तरफ भी मूव करेंगे। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो 2 वाले को देख लीजिए। अब 2 जो हमारा कंक्लूजन है, नो कवर इज बैक, तो इसके लिए कैसे बनाने हैं, इसको हमको क्या करना है, क्योंकि अब हमें देना होगा स्टेटमेंट की तरफ जाना होगा। तो कवर और बैक कहाँ है, देखिए ऑल कवर है यहाँ पर और बैक कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर बैक दिख रहा है, ठीक है। तो ऑल है और नो है, ऑल और नो का जब भी करेंगे यानी ए प्लस ई का जब आप निकालते हैं तो आपका हमेशा ई में आता है, यानी जो हमारा कंक्लूजन आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो बिल्कुल नेगेटिव में ही है हमारा सेकंड। तो अब यहाँ से जो कॉमन टर्म है ए और बी में, देखिए कॉमन टर्म बुक और बुक है, ठीक है। ऑल, अब इसके साथ हमारा क्या बन जाएगा, ऑल कवर है ना, तो क्या नो में ही आएगा ना हमारा, तो नो कवर इज बैग, नो कवर इज बैग, तो 2 बिल्कुल सही है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन 3 है ना, ये करेक्ट आंसर है। ये रॉन्ग हो गया क्योंकि एक ही तो देना है ना हमें, हमारा क्या हो गया, ये 3 आंसर करेक्ट हो गया। तो आपको कम समय में इस तरीके से ही करना है कि पहले ऑप्शन की तरफ जाना है, फिर कंक्लूजन की तरफ, फिर उसके बाद स्टेटमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। ये आइदर और की केस में मैं बता रही हूँ, आप देखिए। और
तुरंत ही आंसर कर पाएंगे। तो मैंने आइदर और के लिए एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि आपको होना चाहिए दोनों कंक्लूजन में। आइदर और को कहाँ ढूंढेंगे? कंक्लूजन में ढूंढेंगे। आइदर प्लस सम का ये दो स्टेटमेंट होना चाहिए, और जो टर्म उसमें यूज किया गया है सब्जेक्ट और प्रिडिकेट दोनों सेम होना चाहिए। भले उसका स्थान अलग अलग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट की जगह प्रिडिकेट हो, प्रिडिकेट की जगह सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपका ये वाला कंडीशन होना चाहिए पहला। और दूसरा क्या है कि आपका एक ऑल और प्लस सम नॉट, ठीक है। लेकिन इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। दोनों का जो उसका पोजीशन है दोनों का सेम होना चाहिए। सो आपको यही है, आपका बस हो गया इधर और का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर ये आपको जरा भी लगे कि हाँ मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कीजिएगा। और अगर इतना नहीं कर सकते तो एक लाइक तो कर सकते हैं ना कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।